नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रिजल्ट मास्टर में। दोस्तों, बीपीएससी की ओर से अभी बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि इस बार जो बीपीएससी में सीटों की संख्या रहने वाली है 1500 प्लस रहने वाली है और इसमें एसडीएम का जो सीट है 200 प्लस रहने वाला है और डीएसपी का जो सीट है वो कम से कम 140 प्लस रहने वाला है। 140 और 50 के बीच में रहने वाला, जैसा कि आदेश पुरी साहब ने अभी कहा है। तो दोस्तों, आपको ये बता दूँ कि जैसा कि कल जो है 32वीं जुडिशियल सर्विस का जो है मेंस का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और 69th बीपीएससी का जो मेंस का रिजल्ट है 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा कि वो रिजल्ट घोषित कर दिया जाना है। ठीक है, जैसे जैसे जो भी रिजल्ट है वो जल्दबाजी में अब घोषित किया जाना है। उसी तरह से जो 70 बीपीएससी का नोटिफिकेशन है वो भी बहुत ही जल्द आपके सामने देखने को मिलेगा। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सीटों की संख्या है धीरे धीरे ऐड होते जा रही है, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको आराम से तैयारी करना है क्योंकि सीटों की संख्या जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आने वाली है। कहने का मतलब 1500 प्लस वैकेंसी, अभी तक के इतिहास में इतनी बड़ी वैकेंसी कभी देखने को मिली है। बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी, 64वीं के बाद इतनी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आपको जोर शोर से तैयारी में लगना है। सबसे पहली बात इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें जो एसडीएम का पोस्ट है 200 प्लस है और जो डीएसपी का पोस्ट है 140 प्लस रहने वाला है और कुछ इसमें आरडीओ का भी पोस्ट है। आरडीओ का जो पोस्ट है वो भी आपको 100 प्लस देखने को मिल सकता है। वैसे अभी 40-45 के आसपास दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि ये भी 100 प्लस आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद बीईओ का पोस्ट, बीईओ का भी पोस्ट इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में आपको देखने को मिलेगा और जो तमाम सीटें हैं धीरे धीरे इसमें ऐड होते जाएगी। तो आपको घबराना नहीं है, अपने तैयारी को जोर शोर से आगे की ओर बढ़ा करके चलना है। और ये जो 69th का मेंस का रिजल्ट आएगा उसके बाद बीपीएससी पूरी तरह से 70 बीपीएससी में लग जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है उनका कहना है कि हमको इस 70 बीपीएससी एग्ज़ाम को कैलेंडर वाइज करना है। तो कैलेंडर वाइज अगर उचित समय पे करना है तो उसके लिए जो भी सीटें हैं जिस भी विभाग के पास है तुरंत अपना सीट बीपीएससी को दे दे, क्योंकि अगर वो सीट नहीं देते हैं तो फिर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो जो भी विभाग है, जो भी तमाम रिक्तियां हैं, जल्दबाजी में अपनी रिक्तियों को लेकर के बीपीएससी के पास भेज रही है। उसके बाद जैसे ही रिक्तियां आती है धीरे धीरे सारे को कलेक्ट करके बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। उसके बाद जो 70 बीपीएससी का जो भी प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि 70 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होना है वो अब नवंबर माह में होना तय है, क्योंकि जब फॉर्म भराई स्टार्ट होगा तो उसके बाद आपको समय भी मिलना चाहिए। कम से कम 20 से 25 दिन का आपको समय मिलना चाहिए। उसके बाद जो भी उसमें करेक्शन होता है उसके लिए भी आपको समय मिलना चाहिए। और कोई मान के चलिए प्रमाण पत्र है, जैसे आप क्रीमी लेयर बनाते हैं, नॉन क्रीमी लेयर बनाते हैं, ये सब भी बहुत स्टूडेंट के पास नहीं होता, तो उसमें भी समय लगता है। तो धीरे धीरे आपको उसके लिए भी समय आपको देना है बीपीएससी को। तो कम से कम ये 1.5 से 2 महीना का जो है आपको बीपीएससी को समय देना है। तो इसीलिए अब जो ये एग्ज़ाम है ये आपको नवंबर माह में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद मेंस का भी डेट आगे बढ़ेगा। तो इस अनुसार 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम होना है। तो बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनका सीधा कहना है कि जो एग्ज़ाम है वो समय पर होना चाहिए, इसमें कोई भी रुकावटें नहीं आनी चाहिए। तो जो भी तमाम सीटें हैं वो धीरे धीरे ऐड होगी। आपको सीटों को लेकर के उतना चिंतित नहीं रहना है, अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऑलरेडी जितने भी पदाधिकारी सेलेक्टेड है अन्य पद पर, एसडीएम डीएसपी को छोड़ करके जितने भी पद पर चयनित हैं वो ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, क्योंकि एसडीएम और डीएसपी का जो पोस्ट होता है अपने आप में बहुत बड़ा पोस्ट होता है बिहार लोक सेवा आयोग में। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए फाइट आपका बहुत तगड़ा रहने वाला। जितने भी अभी कंपटीशन में इस एग्ज़ाम में बैठेंगे उसमें मैक्सिमम आपको पदाधिकारी देखने को मिलेंगे, ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट देखने को मिलेंगे और यूपीएससी वाले भी कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे, अदर स्टेट यूपीपीसीएस के भी आपको कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब कंपटीशन किस लेवल पे जा रहा है, ये कंपटीशन आपको पीटी से ही देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन का लेवल भी उस अनुसार आएगा, कटअप भी उस तरह से होगा। और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की जो बात हो रही है दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए बीपीएससी में। ठीक है, अगर ये बीपीएससी में होता है तो विद्यार्थी के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप लोगों को ध्यान देना है। हर हाल में आपको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को नहीं अपनाना है। ठीक है, और जिस तरह से बीपीएससी की एग्ज़ाम हो रही उस तरह से होगी। ठीक है, और बहुत सारी बातें हैं, तो आपको तैयारी को जोर शोर से बना करके रखना है और जो मेन पॉइंट है उस चीज़ पे आपको फोकस करना है। और आपको तो पता है कि 4 सब्जेक्ट इसमें मेजर रोल अदा करता है। एक बिहार स्पेशल हो गया, उसके बाद करंट अफेयर्स हो गया। करंट अफेयर्स के लिए आपको बेस्ट मैगजीन को चूज करना, उसी को पढ़ना है और बार बार रिवीजन करना है।
10 जगह मुंह मारने से बेटर है कि एक जगह आप पढ़े, ठीक है। और जो भी करंट आपको ऑथेंटिक सोर्स लग रहा है उसी को पढ़ करके आप एग्जाम हॉल में जाए, अन्यथा इधर उधर पढ़ के ना जाए, क्योंकि करंट का जो डाटा है कुछ कुछ जो भी मैगजीन उसमें देख रहे हैं डिफरेंट सोर्स से, पता नहीं किस किस टाइप का डाल रहा है। तो जो आपको अच्छा सोर्स लग रहा है उसी को फॉलो करें, इधर उधर ना भटके। उसके बाद हिस्ट्री हिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया। हिस्ट्री वाले पोर्शन पे आपको जोर देना है, तो 3 ये हो गया। उसके बाद जो लास्ट वाला पोर्शन आता है वो साइंस वाला आता है और टेक्नोलॉजी वाला आता है। तो टेक्नोलॉजी के लिए आप विजन 365 का जो टेक वाला पोर्शन है उससे आप कंप्लीट कर सकते हैं, और साइंस का जो नॉर्मल एनसीईआरटी है उसको आप फोकस बना करके आप अपने तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था बीपीएससी का नया एक तरह से अपडेट आपके सामने हम दिए, और इस तरह का अगर कोई अपडेट आता है तो हम आपके पास तुरंत लाने का प्रयास करेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर कुछ बोलने का प्रयास करें कि आपको क्या कैसा लगा, आपको क्या चाहिए, किस तरह से आप अपने तैयारी को बूस्ट कर रहे हैं। सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें, और लाइक कमेंट तो ज़रूर करें।